जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज एक छोटी सी अपडेट है। पीईबी का एक और कारनामा सामने आया है। पीईबी आप सबसे वैसे भी बहुत सारे पैसे कमाता है, बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं और आपने देखा होगा कि अभी एक रिपोर्ट आई थी कि पीईबी ने पिछले 10 सालों में हजारों करोड़ों रुपए की तो केवल बचत की है, सेविंग की है। लेकिन एक मुद्दा है कि भाई जो अभी पुलिस के पेपर आपके हुए थे और उसके बाद फिर आपके टीचर का जो एग्जाम हुआ था, वर्ग 3 के जो पेपर हुए थे, तो उनके जो पेपर हुए तो जिन सेंटर में उनके एग्जाम को कराया गया, अब वहां पे जो पेमेंट करना था वो पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि भाई जो एसोसिएशन ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कॉलेज के चेयरमैन केसी जैन हैं, वो कह रहे हैं कि बीते साल दिसंबर इस साल जनवरी से फरवरी तक निजी कॉलेजों ने एग्जाम कराए, 3 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। एजेंसी बात की तो वो पीईबी का नाम लेते हैं और पीईबी कहता है कि हम कर चुके हैं। तो परेशान होकर जो एग्जाम कराने वाले सेंटर थे उन्होंने निर्णय लिया है कि भाई अब हम एग्जाम ही नहीं करवाएंगे। ठीक, तो पीईबी मतलब ये चाह रहा है कि पैसा बिल्कुल भी खर्च ना हो। बहुत छोटी छोटी सी बात है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। आप देखो इस बार एमपी पुलिस के पेपर में, इस बार एमपी पुलिस का जो पेपर हुआ है या वर्ग 3 का जो पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन पता है आपका गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके रख दिए। आपने क्वेश्चन पिछले कॉपी पेस्ट किए, कहीं एसएससी के, कहीं किसी एग्जाम के आपने क्वेश्चन कॉपी किए, तो इंग्लिश में आपने क्वेश्चन कॉपी किया और गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में। तो आप एक मतलब टाइपिस्ट भी नहीं रख पा रहे हो कि भाई एक टाइप कर दे कोई आपके यहाँ क्वेश्चन, बात समझ रहे ना। और आप बस ये है कि कॉपी पेस्ट करवा ले रहे हैं, हिंदी में आप उसको टाइप भी नहीं करवा रहे हैं। मतलब आप कितना पैसा बचा रहे हैं। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत सारी परेशानी होती है हर बार। और इस बार भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऐसे थे जो केवल और केवल भाषा की वजह से गलत थे। इंग्लिश में क्वेश्चन सही लिखा है, इंग्लिश में क्वेश्चन गलत, हिंदी में क्वेश्चन गलत लिखा है। तो ये सब चीजें हैं और ये सब चीजें सुधर ही नहीं रही हैं। हालांकि कुछ अच्छी भी अपडेट्स हैं। आप सबको पता है कि पटवारी का भी अपडेट आ गया है। बहुत जल्दी पटवारी पे भी वैकेंसी निकलने वाली है। बहुत जल्दी एमपीएसआई, एमपी पुलिस, इन सभी की वैकेंसीज निकलने वाली हैं। ठीक है, लेकिन पीईबी कहीं ना कहीं अभी भी सुधर नहीं रहा और देखो कब तक पीईबी सुधरता है। अभी बच्चों से पैसे लेकर केवल उनमें से ही बचत कर रहा था, अब वो जो खर्चे हैं उन खर्चों को भी कम करना चाह रहा है। अभी विवाद क्या है भाई, पैसा दिया गया है या पैसा नहीं दिया गया है, वो सारी जो चीजें हैं। तो अभी जो एग्जाम सेंटर हैं, तो अभी जो पेपर होने थे ना लेटेस्ट, अभी जो छोटे छोटे से कुछ पेपर थे, आप सबको पता है कि अगले महीने से पेपर चालू होने हैं। ग्रुप 2, ग्रुप 4, इन सभी के, सब ग्रुप 4 वगैरह के जो पेपर चालू होने हैं, तो अभी उनका दिक्कत हो जाएगी कि वो कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि एग्जाम सेंटर ही नहीं मिलेगा तो कहाँ एग्जाम करेंगे। तो देखते हैं आगे जैसे भी अपडेट होगा। बाकी ये सभी एग्जाम होंगे तो ही, और ये विवाद है सुलझ तो जाएगा ही क्योंकि पीईबी को इनको पैसा देना पड़ेगा, पेपर तो करानी ही है, अगले साल चुनाव है। ठीक, चल तो यही है। बाकी तैयार रहो एक चीज के लिए कि पेपर में क्वेश्चन आपको गलत मिलेगा, तभी क्वेश्चन थोड़े थोड़े से आप इंग्लिश में भी पढ़ना चालू कर दो यार। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने भी चालू कर दो। हिंदी में क्वेश्चन बहुत गलत थे इस बार भी, तो यदि हिंदी में क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है भैया हमें नौकरी चाहिए, तो इंग्लिश में भी पढ़ना थोड़ा सा सीख लो ताकि इंग्लिश में क्वेश्चन आप पढ़ पाओ। क्योंकि बहुत जल्दी आपको अगले 5-6 महीने के अंदर ये सारे पेपर होने हैं। पटवारी के पेपर का अपडेट आ गया है, कल मैंने आपको वीडियो बनाया था। उसके पहले एमपीएसआई और एमपी पुलिस के भी पेपर के अपडेट आ गए। ठीक है, इन सभी एग्जाम के लिए तैयारी करते रहें। बाकी कुछ और खबर होगी, कुछ और अपडेट होगी, पीईबी और कुछ कारनामा करेगी तो उसके साथ फिर से एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।